हाँ जी। सो वेलकम ऑल गाइस, ऑल स्टूडेंट, वेलकम ऑल स्टूडेंट। हाँ जी। जो आज हम जो फॉर्मूला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सओर फंक्शन। ठीक है, एक्सओर फॉर्मूला सॉरी। तो हम इसका यूज़ करेंगे और साथ साथ हम नोट का भी फॉर्मूला यूज़ करके आज हम देखेंगे। क्लियर है आपको चीज़ें? हाँ जी। एक्सओर में किसी को अभी भी डाउट आ रही है? जो राम है इनका ये डाउट है कि एक्सओर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले इसको समझ लेते हैं। उसके लिए पहले हम नाम लिख लेते हैं। नेम हमने लिख दिया है, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है और मैंने इसमें क्लास लिख दिया है। ठीक है। रोल नंबर लिख लेते हैं इसमें हम। ठीक है, रोल नंबर हमने लिख दिया। ठीक है, हम इसमें रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है। हाँ जी। नेम में मैंने क्या लिखा है, जैसे मान लो मैंने नेम लिखा अनु, सिमरन मैंने लिखा है और ज्योति मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, आप वही चीज लिखे वहाँ, उसके बाद स्पेस यहाँ लगाएं, स्पेस लगाएंगे तो ये एरर जरूर शो करके दिखाएगा आपको। ठीक है। दीपक हम लिख देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है। हाँ जी। 101 लिखते हैं, 102 लिखते हैं, 103 लिखते हैं, 104 लिखते हैं। ठीक है। अनु का हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ हम दे देते हैं 105, हमने इस पे दे दिया। ठीक है। क्लास देते हैं, ये 10वीं है, ये 12वीं है, ये बीए है, बीएससी है, बीबीए है, बीबीए। ठीक है। हाँ जी। तो रिजल्ट में हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, जब हम एक्स और का यूज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले मैंने कहा जब इस सेल के अंदर, जब E9 के सेल के अंदर इज इक्वल टू होता है किसके, अनु के बराबर आता है। यानी कि अगर E9 के अंदर, इस सेल के अंदर, E9 के सेल के अंदर अगर अनु लिखा होता है, कॉमा, और रोल नंबर सेल के अंदर, रोल नंबर सेल के अंदर अगर 101 लिखा होता है। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं इसका आंसर आ गया फॉल्स। इसका क्या मतलब है, अगर आपकी दो वैल्यू सेम होगी, ये उल्टा चलता है, एक्स और जो उल्टा चलता है, अगर आपकी दो कंडीशन सही होती है तब आपको ये वैल्यू क्या देगा, फॉल्स देगा। जब इसकी कंडीशन अगर मैं चेंज कर दूं, यानी कि इसकी कंडीशन 108 लिख दिया तो एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आ गया ट्रू। यानी कि कोई एक कंडीशन अगर गलत होती है तो उसका आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अगर कोई एक कंडीशन अगर सही होती है तो उसका आंसर क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा। जैसे मान लो अभी आपने देखा है, मैंने इसकी कंडीशन, कंडीशन क्या लगा रखी है देख सकते हैं। मैंने कंडीशन लगा रखी है कि अन्नू होना चाहिए E9 की सेल में, ये ई है, ये 9 है, यानी कि इसमें अन्नू होना चाहिए। और F9 में 101 होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 101। तो यानी कि ये अनु है, अनु ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस यहाँ पर 108 लिखा है, मैंने किया 101 लिखा, एंटर प्रेस करा और आप देख सकते हैं फॉल्स आ गया इसमें। इसका क्या मतलब है, मैंने दोनों को इक्वल टू रखा था, दोनों को इक्वल टू रखा था, लेकिन आंसर क्या है इसमें से फॉल आया। यानी कि जब इसमें कंडीशन गलत होती है तब ये मेरे को रिजल्ट क्या देता है, सही देता है। जब कंडीशन इसमें सही होती है तब मेरे को क्या रिजल्ट देगा, ये गलत करेगा, यानी कि फॉल्स करेगा। यानी कि जब आपका आंसर ट्रू होगा, दोनों में दो वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, एक वैल्यू मैंने लिख किया, 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैं वैल्यू 1 लिख लेता हूँ। मैं इसका तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, आराम से अब तो खासकर आप समझे। ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं इसमें लिख दिया कि ट्रू, एंटर प्रेस करता हूँ, फॉल्स, एंटर प्रेस करता हूँ, फिर से ट्रू लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, फिर फॉल्स लिखता हूँ। मैं दो चीजें लिख रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, ट्रू कब आता है, जब कोई एक कंडीशन, ट्रू कब आता है जब कोई दो कंडीशन, दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू हो, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है। हाँ जी। ट्रू कब आता है आपका, जब दोनों कंडीशन गलत हो, या कोई एक कंडीशन, कोई एक कंडीशन अगर गलत हो तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स ट्रू आ जाएगा। क्यों, कोई एक कंडीशन मेरी गलत है। तो जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी 108, तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन सही है लेकिन ये कंडीशन गलत है, तब भी आंसर क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है, फॉल्स कब आएगा, जब आपकी दोनों कंडीशन सही होगी। ठीक है। हाँ जी। तो दोनों कंडीशन में हम इसको गलत करते हैं, हमने इसमें लिखा 1, एंटर प्रेस करा, तब भी हमारे पास फॉल्स आ रहा है। इसका क्या मतलब है, जब दोनों ही आंसर गलत होंगे, दोनों ही आंसर जब गलत होंगे तब भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर है आपको चीजें, जब दोनों ही ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू ट्रू, अगर दोनों ही ट्रू होते हैं तो आंसर आता है फॉल्स, और अगर दोनों ही फॉल्स होते हैं तब भी आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। हाँ जी।
तो दूसरा क्या है, ट्रू कब, और ट्रू कब डिफाइन होता है जब एक में फॉल्स होना चाहिए एक में ट्रू होना चाहिए तब भी आंसर ट्रू आएगा, एक में ट्रू होना चाहिए दूसरे में फॉल्स होना चाहिए तब भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। क्लियर है आपको चीजें? इसका क्या मतलब है, ट्रू का मतलब इसकी वैल्यू अगर बराबर होती है, ट्रू यानी कि सही होती है, तब भी और इसकी वैल्यू भी सही होती है तो आंसर क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू अगर सही होती है लेकिन दूसरे की वैल्यू अगर गलत होती है तो आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अगर पहले वाली वैल्यू गलत होती है दूसरे की वैल्यू सही होती है तो आंसर क्या दे देगा, ट्रू हो जाएगा। पहले वाली वैल्यू बराबर होती है, सेम नहीं होती है, और दूसरी वैल्यू भी वैल्यू सेम नहीं होती है तब भी आंसर क्या दे देगा, फॉल्स देगा। क्लियर है आपको चीजें? वही चीज जो है यहाँ पर आपको डिफाइन करके दिखा रहा है। हाँ जी, हमने पहले एक वीडियो डाली थी उसमें एक आपको कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो रही थी कि हमें जब मैं तीसरी चीज डालता हूँ, जैसे मान लो मैंने क्लास डाली, एक क्लास का नाम सेल नंबर देता हूँ, ये 10 का सेल नंबर है G9, ठीक है। G9 जब इज इक्वल टू होता है 10 के, एंटर प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं इसका आंसर आ गया ट्रू। क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसकी वैल्यू को ठीक कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं 101 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें आंसर ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये हमेशा स्क्वेयर बॉक्स टू ऑड नंबर के हिसाब से चलता है, ऑड नंबर नहीं, इवन के नंबर के हिसाब से चलता है। इवन नंबर मतलब क्या होता है, इवन नंबर होता है 2 2 4 6 8 10 11, यानी कि अगर आपके पास दो और कंडीशन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर कंडीशन ऐड कर देता हूँ और इस कंडीशन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। एड्रेस में मैंने लिख दिया चंडीगढ़, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी 2 रन हो रहे थे, अब ये जब ये 2 रन होंगे तभी इसकी आंसर बिल्कुल सही दिखाएगा। चलो करके देखते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इज इक्वल टू कॉमा, जब इसकी कंडीशन इज इक्वल टू होती है चंडीगढ़, तो आप देख सकते हैं मैंने वही चीज सेम टू सेम लिखी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्लियर आपको चीजें? अगर आप दो कंडीशन रन करेंगे तब आपकी वैल्यू वही फॉल्स दिखाएगा, यानी कि अगर आप सेम लिखते हैं तो फॉल्स दिखाएगा, लेकिन जैसे आप थर्ड कंडीशन ऐड कर देंगे तो उसमें आंसर ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जब इसको पता चला कि ये और ये दोनों कंडीशन बराबर हो रखी है, अलग अलग हो रखी है, तब इसका आंसर इसने ट्रू दिखाया। लेकिन जैसे ही जब ये दो है तभी आंसर ट्रू और फॉल्स दिखाएगा जब सही है। जैसे ही दो और कंडीशन आ जाएंगी, सिंगल नहीं दो और कंडीशन आ जाएगी, तब ये हमको आंसर फॉल्स में ही दिखाएगा जब आपने सही लिखा है, ठीक है। ये इसलिए पहले वाले में रन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ सिंगल थर्ड लिखा था, 3 हेडिंग दी थी। मैंने इस बार चौथी भी हेडिंग दे दी। अगर आप सिंगल हेडिंग दोगे तो आपका आंसर गलत ही दिखाएगा, यानी कि जहाँ ट्रू दिखाना था वहाँ फॉल्स दिखाएगा, जहाँ फॉल्स दिखाना था वहाँ ट्रू दिखाएगा। आपकी कंडीशन कब सही होगी, जब आप 4 ऐड कर देंगे, यानी कि ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं एक और हेडिंग ऐड कर देता हूँ तो उसमें भी आपका आंसर गलत दिखाएगा, लेकिन आप जैसे ही इसको 6वां हेडिंग आप क्रिएट करोगे तो अब उसका आंसर बिल्कुल बराबर कर देगा। अगर अगर सारी वैल्यू सेम है तब आंसर क्या दे देगा, आपको फॉल्स दे देगा। क्लियर है आपको चीजें? तो ये था हमारे पास एक्सओर का ऑप्शन फॉर्मूला। इसमें कोई डाउट नहीं होगा अब, क्योंकि ये वही का वही है जो हमने पहले समझा था। इसमें जो आपने कहा था राम जी कि ये पहले वाला हिस्सा गलत था बच्चे, वो गलत नहीं था, वो वही का वही था। हमने जो फॉर्मूला किया था ना, हमने ये किया था कि ये दोनों हमने पुट किया, फिर हमने इसमें पुट करा था, पर इसमें मैंने करैक्टर का यूज किया था, डबल इन्वर्टेड कोमा का। पर बच्चे वो डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं करना है इसमें, आपने उसमें करना है 101 करके, ठीक है। वो तो मैंने अब इसको हटा दिया है और मैंने ये चीजें जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिया। क्लियर है आपको चीजें? याद रखना, जब ये आप दो फिल करेंगे तभी आपका ऑप्शन यहाँ पर उल्टा दिखाएगा। जैसे अगर वैल्यू सेम है तभी आंसर फॉल्स दिखाएगा, अगर वैल्यू सेम नहीं होगी कोई किसी एक की तब वैल्यू क्या दिखाएगा, आपको ट्रू दिखाएगा। हाँ जी, तो दूसरा क्या है, अगर आपकी दो और अगर आप ऐड करते हैं हेडिंग, दो और हेडिंग ऐड करते हैं तभी आपकी वैल्यू बिल्कुल सही दिखाएगा। वैसे ही कि ये उल्टा करके कि अगर वैल्यू सेम होगी तभी फॉल्स होगा, अगर वैल्यू सेम नहीं होगी तो वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास ट्रू आएगी। क्लियर है आपको चीजें? ये 22 इवन नंबर्स के हिसाब से चलते हैं, दो और दो दो करके। अगर आप सिर्फ दो करके एक और हेडिंग यानी 3 हेडिंग करोगे फिर ये आपको रिजल्ट सही नहीं करके नहीं दिखा, फिर आपको ये ट्रू करके ही दिखाएगा, और जहां पर गलत भी होगा उसको भी ये फॉल्स करके दिखाएगा, और जहां सही होगा उसको भी ये ट्रू करके दिखाएगा। अगर आप इसको एक्सओर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रन हो रहे हैं दो दो लेकर रन हो रहे हैं, यानी कि 2 ऑप्शन हेडिंग और ये 2 ऑप्शन हेडिंग। अगर और फिर कोई और डाउट होगी तो मेरे से पूछ लेना, और अगर
कुछ भी एक्स और में अगर या एंड और में भी डाउट होगा तो उसके बारे में पूछना, वो भी मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है। हाँ जी, नॉट क्या होता है? नॉट मतलब होता है उल्टा। इसका भी वही मतलब होता है। नॉट का मतलब होता है, मैं अकेले नॉट की बात कर रहा हूँ, मैं एक्स और की बात नहीं कर रहा हूँ। उल्टा मैं सिर्फ एक कंडीशन लगाऊंगा, इज इक्वल टू एन नॉट टी नॉट ऑफ ब्रैकेट। मैंने कहा कि रोल नंबर में इज इक्वल टू होना चाहिए 101। क्या लिखा है रोल नंबर में? क्या होना चाहिए? 101। आपके सामने लग रहा है 101 लिखा हुआ है। जैसे एंटर प्रेस करूंगा आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसको पता है ये वैल्यू सही है, और नॉट में मतलब ये वैल्यू गलत मानी जाती है। ठीक है। इसका हम कैसे डिफाइन करते हैं नॉट को? हम नॉट को डिफाइन करते हैं समेशन से, इससे। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसमें 100 वैल्यू की 103 लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ गई ट्रू। क्लियर आपको चीजें? तो ये था आपका एक्स और नॉट का फॉर्मूला। अगर इसमें और एक्स और में और नॉट फॉर्मूले में अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। और अगर और कोई जानकारी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।